श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। चाहे नकाब बांध के निकलो भाई जान के साथ, रगड़ के रंग लगेगा सुनो मोहतरमा सी। पतंग प्रेमी बंधुओं को होलिका दहन और होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखें। यदि कोई महाशय आपको ज्ञान दे कि होली में पानी बर्बाद ना करें तो उसके साथ बरसाने की लठमार होली खेलें। देश में जो वायरस फैला हुआ है उसका इलाज आज ही तो कल हो ही जाएगा, लेकिन जो बीमारी अल्ट्रा सेक्युलरिज्म की हमारे देश में पनप रही है उसको आज खत्म करना बेहद ही जरूरी है। यदि इसे आप आज नहीं खत्म किए तो वो आपकी कल आने वाली नस्लों को खत्म कर देगा। जय हिंद। राजनीतिक फायदे के लिए एक थ्योरी गढ़ी जा रही है, जय भीम जय मीम, यानी कि चुनावी सियासत के लिए हिंदुस्तान के मुस्लिमों और दलितों को एक हो जाना चाहिए। दरअसल जय भीम और जय मीम की कहानी 72 साल पुरानी है और इस कहानी में सिवाय विश्वासघात, धोखा और पश्चाताप के कुछ भी नहीं है। ये एक राजनीतिक नारा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा कुछ और ही है। इस्लाम को बढ़ावा देना और हिंदू को आपस में लड़ा भिड़ा देना, जिससे हिंदू धर्म की हानि हो। जय भीम का नारा जोगेंद्र नाथ मंडल ने दिया था, जो कि बंगाल के एक दलित नेता थे। आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि कोई भी दलित चिंतक इनके बारे में बात करने से कतराता है। आपको बता दें कि जब देश का बंटवारा होने वाला था 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले ही मंडल साहब अपने मुस्लिम प्रेम के कारण भारत देश को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और उन्हें वहां पर जिन्ना ने बहुत ही जल्दी कानून मंत्री बना दिया था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद मंडल महोदय को ये एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है भारत को छोड़कर। दरअसल 1949 में वहां की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ये कहा गया था कि अब देश को शरीयत प्रावधानों के हिसाब से चलाया जाएगा। उसी समय में बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़क गए जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। मंडल महोदय ने काफी सारे पत्र लिखे, चिट्ठियां लिखी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाए, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया और उनकी बात को नहीं माना गया और हिंदुओं पर अत्याचार करना कम नहीं किया गया। और सबसे पहले उन्होंने दलितों का ही धर्मांतरण करके उन्हें मुस्लिम बनाया, जिसके बाद मंडल साहब को ये लगा कि उन्हें अब अपनी मातृभूमि के पास वापस लौट जाना चाहिए। राजनीति करने वाले लोग जोगेंद्र नाथ मंडल के इतिहास को दलित समाज के सामने लाने से संकोच करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर सच्चाई सबके सामने आई तो सबकी आंखें खुल जाएंगी और वो इस बात को समझ जाएंगे कि ओवैसी जैसे लोग इस नारे को यूज करके उन्हें भेड़िए की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख और चिंता की बात है कि दलित नेतृत्व के लोग ही जोगेंद्र नाथ मंडल का इतिहास अपने समाज के लोगों को नहीं बताना चाहते। अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा, लेकिन किसी के बारे में झूठा प्रचार करना, किसी को गलत साबित करना, मैं ये भी इस बात को भी खंडन कर देता हूं कि यहां इस देश में इस्लाम को तलवार के दम पे लागू कराया गया। तलवार के दम पे कोई भी चीज नहीं लागू कराई जा सकती। प्यार मोहब्बत का धर्म है इस्लाम, इसलिए लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि वसीम भाई ने जो हथियार हमें दिया इसे मजबूत कीजिए। हम वसीम भाई के साथ खड़े, उनकी टीम के साथ खड़े। पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। वाह! एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने
वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करें दया।